जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं घटना चक्र बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले घटना चक्र बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप जाकर अवश्य देख लें। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों कि बिहार सचिवालय का एग्जाम में 5 से 6 दिन का शेष समय बचा है, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट पर ध्यान देते हैं दोस्तों उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अप्रैल 2022 में जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन अप्रैल 2022 में जारी किया गया, इसके संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है दोस्तों, इसे विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहला जो है दोस्तों ये ही गलत हो जाएगा, पहला जो है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, इसके अनुसार 2022 में वैश्विक विकास दर 3.6% रहने का अनुमान है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, वर्ष 2022 में भारत का विकास दर 8.2% रहने का अनुमान है, तो तीसरा सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 36 का जो ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 26 से 27 मार्च 2022 को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का पहला चरण कहाँ संपन्न हुआ? तो 26 से 27 मार्च 2022 को राष्ट्रीय संस्कृति का जो पहला महोत्सव संपन्न हुआ ये राजमहेंद्रवरम में। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर कब मनाया गया? तो अर्थ आवर जो है दोस्तों यह मनाया गया 26 मार्च को। अर्थ आवर डे 26 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में भारतीय मूल के किस आईटी विशेषज्ञ को अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी चुना गया? तो यह नंद मूलचंदानी को पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मार्च 2022 में द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने वर्ष 2022 हेतु किसे प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो एबल पुरस्कार डेनिस सुलेवन को दिया गया है। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है दोस्तों, इसे डेनिस सुलेवन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। फरवरी 2022 में US चैम्बर्स कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा 10वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इस सूचकांक में कुल 55 देशों ने भाग लिया, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें स्वीडन का स्थान जो है शीर्ष पर प्राप्त हुआ है, ये गलत हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43वां है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43वां है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसने लिखी? तो पुस्तक है द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन के लेखक यहाँ पर हो जाएंगे प्रोफेसर विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद। प्रोफेसर विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 43 नंबर प्रश्न है। 18 से 21 नवंबर 2022 के मध्य 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन? तो सैन्य अभ्यास एक्वेरिन मालदीव और भारत के बीच होता है। सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच होता है। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं? तो अरवल, शेखपुरा, शिवहर जो है दोस्तों यह बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? तो बिहार राज्य में लोकसभा सीट 40 है। सर्वाधिक लोकसभा सीट जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, अंग महाजनपद की राजधानी कितनी कहाँ है? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। वहीं बात करें दोस्तों, टोटल महाजनपदों की संख्या 16 है। 16 में से 3 महाजनपद वो कि बिहार में है, ठीक है। तो इसमें अंग जो है जनपद, इसकी राजधानी चंपा है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें महाजनपद के बारे में दोस्तों, 16 महाजनपद के बारे में चर्चा बौद्ध धर्म के अंगोत्तर निकाय में है, यह भी हमें याद रखना है। 49 नंबर प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी? तो पहला बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा बौद्ध संगति कुंडलवन में हुआ था। तो यहाँ पूछ रहा है दूसरा बौद्ध संगति, तो दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंहासन पर बैठने से पूर्व अशोक राज्यपाल कहाँ का था? तो उज्जैन का था। सिंहासन पर बैठने से पूर्व अशोक राज्यपाल था उज्जैन का। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो वो कौन सा मुगल शासक था दोस्तों जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फर्रुखसियर ऐसे मुगल बादशाह थे जिनका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
चौकीदारी कर न अदा करने का आंदोलन किसने चलाया? तो राजेंद्र प्रसाद ने चलाया। चौकीदारी कर न अदा करने का आंदोलन राजेंद्र प्रसाद जी ने चलाया। नेक्स्ट है 2021-22 में बिहार सरकार के बजट के राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट है? तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.97% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश जैविक विकास सिद्धांत से संबंधित है। जो चार्ल्स डार्विन जो है दोस्तों, ये जैविक विकास के सिद्धांत से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पौधों में डैश नामक उत्तक के कारण लचीलापन होता है। पौधों का लचीलापन कोलेनकाइमा नामक उत्तक के कारण होता है। पौधे का लचीलापन कोलेनकाइमा उत्तक के कारण होता है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन प्रथम थे दोस्तों, जो संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो भीमबेटका की यहाँ जो गुफाएं हो जाएंगी दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, GV मावलंकर थे। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। वहीं मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी, जिसे फीमर भी कहते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल का मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। नेक्स्ट है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की जो राजधानी थी दोस्तों, यह रायगढ़ में थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के लिए एक वर्ग प्रभुत्व था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहते हैं दोस्तों, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन राज्य सूची में है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 67 का जो है आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, नहीं तो नेक्स्ट जो इसका घटना चक्र का सेट नंबर 9 होगा उसमें आपको आंसर बता दिया जाएगा। तो अगर आपको मालूम है दोस्तों कि निम्न में कौन राज्य सूची में है, रेलवे, पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो भारत में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग लाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया है, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति का शपथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो GV मावलंकर के खिलाफ जो है दोस्तों सर्वप्रथम बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो राधा कृष्ण माथुर को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 71 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट जो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है दोस्तों ये सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। नेक्स्ट है ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो 2 हो जाएगा। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या 2 हो जाएगा। ड्यूटेरियम जो है दोस्तों यह किसका अप्रूफ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा रसायन प्रमुख होता है दोस्तों, ये आपको भी कमेंट करके बताना है। डिटर्जेंट पाउडर में दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट डिटर्जेंट पाउडर में प्रमुख रसायन मौजूद होता है। नेक्स्ट करें, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल समावस्था में होते हैं जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है। तो 74 का यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, कोई प्रभावी परिवर्तन इसमें नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश कौन है? तो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश अपना भारत है। नेक्स्ट है,
किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है दोस्तों? तो किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? तो आयन मंडल में ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है दोस्तों यह मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। वहीं भूमध्य रेखा को 2 बार जो काटने वाली है नदी है दोस्तों वह कांगो नदी या जायरे नदी है। बात करें भूमध्य रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो के बिग सके, के से कन्या, बी से ब्राजील, आई से इंडोनेशिया, जी से गोम्बिन, ए से सोमालिया, यू से युगांडा, के से कांगो गणराज्य, ई से इक्वाडोर। तो याद रखेंगे के बिग सकेक, के बिग सकेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है? न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों? तो त्वरण का जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? अगर पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दें तो जी का जो मान हो जाएगा दोस्तों वह बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों? तो पूछा जा रहा है कि भार जो है 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो उसका जो यहाँ पर द्रव्यमान होने वाला है दोस्तों 3 किलोग्राम द्रव्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी वो हो जाएगी फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। 18 का जो नॉमरिकल का जो आंसर है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम चैनल पर वीडियो का जो है PDF दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप सोल्यूशन इसका देख सकते हैं। मैथ का भी सोल्यूशन उसमें रहेगा दोस्तों, तो आप PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के जल में औसतन लवण की मात्रा कितनी होती है? तो समुद्र के जल में औसतन जो लवण की मात्रा होती है 3.5% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है दोस्तों यह जिप्सम लवण के निर्जलीकरण से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है? तो इनमें से कौन सा तत्व नहीं हो जाएगा दोस्तों? 35 का राइट आंसर होगा पानी जो है दोस्तों यह तत्व नहीं है। पानी क्या है? तो ये H2O का मिश्रण है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है। तो एल्युमिनियम को कैसे शुद्ध करेंगे दोस्तों? तो विद्युत अपघटन द्वारा एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार के निष्कासित धुएं में कौन सी जहरीली गैस होती है? तो कार के निष्कासित धुएं में जो जहरीली गैस होती है दोस्तों उसका नाम हो जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दोस्तों। कार के निष्कासित धुएं में कौन सा गैस होता है? तो CO जहरीली गैस कार के धुएं में होती है। नेक्स्ट है 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन समूह से संबंधित इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन C का रासायनिक नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस में विटामिन C की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो विटामिन C की मात्रा सबसे अधिक हो जाएगा नींबू में। खट्टे पदार्थों में विटामिन C की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, बेरी बेरी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बेरी बेरी की कमी से होने वाला रोग विटामिन B1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो वह कौन सा धातु है जो विटामिन B12 का घटक है? तो कोबाल्ट है। कोबाल्ट वह धातु कौन सा है जो विटामिन B12 का एक घटक है? तो कोबाल्ट है। इसे साइनोकोबालामाइन भी कहते हैं विटामिन B12 को। नेक्स्ट है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का सामान्य जो रक्तदाब होता है दोस्तों ये 80/120 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों? तो किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होगा? तो देख सकते हैं दोस्तों श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होगा। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य थे। वहीं मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत वंश का विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधी राज द्वारा किया जाता था किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये जो बनाए गए थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई थी। सबसे बड़ी अस्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई थी दोस्तों, जिसे सीधा भुगतान किया जाता था। नेक्स्ट है,
भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो प्रत्येक भारतीय राज्य में दोस्तों एक राज्यपाल होगा। यह जो किया गया है अनुच्छेद 153 के तहत, अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो जब किसी धातु को गर्म किया जाता है दोस्तों तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक अर्धचालक है? निम्न में कौन सा एक अर्धचालक है? तो सिलिकॉन जो है दोस्तों एक अर्धचालक है। नेक्स्ट है, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब को प्रतिदिन 1 घंटे जलाते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपभोग कितना हो जाएगा? तो जितना है दोस्तों सबको गुना कर देंगे तो हमारा जो है मान निकल जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 100 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1 यूनिट हो जाएगा। जितना है सबको गुना कर देंगे और क्या करेंगे दोस्तों, उसको 1000 से भाग कर देंगे तो उतना यूनिट हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया? तो गरीबी हटाने के लिए पहली बार जो है दोस्तों 5वीं योजना में जोर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो गरीबी हटाने का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है दोस्तों 1 जनवरी 1995 को हुई थी, तो ये भी हमें याद रखना है। इसका पुराना नाम गेट था दोस्तों, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रिक्त स्थानों का उत्तर पूर्ति के लिए यहाँ दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प को चुनें। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होगी? तो मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाएगी। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाएगी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमत सिफारिश करता है? तो CACP किसके लिए सिफारिश करेगा? तो कृषि उत्पाद के लिए CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य सिफारिश करेगा दोस्तों। सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य धान के लिए लाया गया था, यह भी हमें याद रखना है। तो अभी हम लोगों ने देखा घटना चक्र बिहार सचिवालय के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक माना जाता है दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट 8। इससे पहले जो है घटना चक्र का सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डाल दिया गया है, एक बार अवश्य आप देख लें। इस क्लास का PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आशा करता हूं दोस्तों कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।